हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 11 दिसंबर 2024 के टॉप 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का सुविचार है, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जब आप अपनी विफलताओं से सीखते हैं तभी आप प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 185, बी 200, सी 250 या फिर डी 300। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 185। 185। अगला प्रश्न है, एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी गुरुग्राम, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सर्च इंजन द्वारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए एआई लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए गूगल, बी क्रोम, सी मेटा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गूगल। ऑप्शन नंबर ए गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए म्यूल हंटर एआई का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, एयर हेल्प 2024 के अनुसार किस एयरलाइंस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड एयरलाइंस, बी इंडिगो एयरलाइंस, सी ब्रुसेल्स एयरलाइंस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स एयरलाइंस। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलयगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। सातवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण के तहत सामग्री लागत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ऑप्शन ए 13.7%, बी 15.6%, सी 18.9% या फिर डी 23.7%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 13.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जल संचय के लिए एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन ए मेघालय, बी उत्तराखंड, सी बिहार या फिर डी असम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में भारत में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन ए 920, बी 924, सी 930, डी 938। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 930। ऑप्शन नंबर सी 930। इस समय लिंगानुपात हो गया है 930। 10वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 11 दिसंबर या फिर डी 12 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी गृह मंत्री अमित शाह या फिर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 से ग्रीन टैक्स शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तराखंड, सी दिल्ली या फिर डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने अपने वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने से पहले अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण किया है? ऑप्शन ए पुरंदर हवाई अड्डा, बी जेवर हवाई अड्डा, सी नवी मुंबई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जेवर हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी जेवर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कितने हज़ार ड्रोन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 10,000, बी 12,000, सी 15,000 या फिर डी 20,000। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 15,000। ऑप्शन नंबर सी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा नंबर का गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए 25वां, बी 26वां, सी 27वां या फिर डी 28वां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 26वां। 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। अब जान लेते हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया? ऑप्शन ए जूनागढ़, बी जम्मू कश्मीर, सी हैदराबाद या फिर डी त्रावणकोर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो सैनिक अभियान के तहत हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, पैंथेरा वर्ग की बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे छोटा प्रजाति कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, बी शेर, सी जगुआर या फिर डी तेंदुआ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ। ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, उसमें से केवल कितने प्रतिशत भाग पानी पीने योग्य है? ऑप्शन ए 1%, बी 2%, सी 3% या फिर डी 4%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति से हुई? औद्योगिक नीति में हुई? ऑप्शन ए औद्योगिक नीति 1956, बी औद्योगिक नियम 1966, सी नई औद्योगिक नीति 1991, डी औद्योगिक नीति स्टेटमेंट 1977। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नई औद्योगिक नीति 1991। नई औद्योगिक नीति 1991। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।